नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन कंपटीशन बंसल बाबा ग्रुप में। टेस्ट नंबर 9 के लिए सभी लोग तैयार रहें। टेस्ट नंबर 9 स्टार्ट होगा कुछ सेकेंड बाद। भाग्य व्यक्ति का होता है और देश का भी होता है। कुछ लोगों के अनुसार इन दिनों भारत का दुर्भाग्य प्रबल है, इसलिए सदियों से यह अभागा बना हुआ है, जबकि यहाँ हजारों वर्ष पूर्व पुरातन सभ्यताएं उत्पन्न और विकसित हुई। यहाँ के ज्ञान ने दुनिया भर को प्रकाशित किया, परंतु समय समय पर यहाँ सामाजिक एवं राजनीतिक कुप्रबंधों ने लोगों का हर दृष्टि से शोषण किया। समाज में राजा और उनके कुछ सलाहकार मौज मस्ती करते रहे और अधिकतर लोग गरीबी में ग्रस्त अपनी दयनीय जिंदगी बिताकर चलते बने। यह सिलसिला सदियों तक जारी रहा। इसके साथ ही विदेशों से आए हमलावरों ने यहाँ के अधिकतर ऐश परस्त राजाओं को अनेक तरह के वर्गों में बांटकर समाज पर कब्जा कर लिया। वे सदियों तक अपने ढंग तरीके से आम और साधारण लोगों का इस्तेमाल करते रहे। इस तरह समूचे रूप में समाज में गिरावट आती रही। सिर्फ अलग अलग धर्मों का सहारा लेकर लोग स्वयं को दिलासा देते रहे और मुक्ति के रास्ते ढूंढते रहे। अधिकतर हमलावर इस विशाल धरती को हर तरह से लूटकर अपने देश को लूटते रहे। फिर उन्होंने यहीं बसने और अपनी योग्यता से लोगों पर शासन करने की नीति अपनाई। इनमें से अधिकतर हमलावर केंद्रीय एशिया के रास्ते से भारत में दाखिल होते रहे, परंतु समुद्री रास्ता खुल जाने से यूरोप के कुछ देशों के व्यापारी समुद्र के रास्ते से आने शुरू हो गए। इन व्यापारियों ने नाटकीय ढंग से इस कई वर्गों में बटे देश के ऐश परस्त शासकों को अपने कब्जे में लेकर अपना शासन स्थापित कर लिया। अंग्रेजों ने भारत में 200 वर्ष के लगभग शासन किया। इस दौरान उन्होंने इस देश और इसके लोगों को बुरी तरह लूटा। इन विदेशी शासकों का मुख्य उद्देश्य अपने तरीके से लूट खसोट करके अपने देश ब्रिटेन धन माल बेचना था, जिसमें वे पूरी तरह सफल रहे। इसी दौरान उन्होंने इस देश के सैकड़ों छोटे बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया। वे उनसे बड़े नजराने और तोहफे लेते रहे, परंतु उनके क्षेत्रों में लोगों को इन राजाओं के रहमो करम पर छोड़ दिया। इनको लोगों की किसी पक्ष से चिंता नहीं थी, इसलिए देश में जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का शासन था वहां अंत में रेलें भी चलीं, डाकघर भी स्थापित हुए, शैक्षणिक संस्थान भी बनने लगे और आधुनिक तौर तरीके भी अपनाए जाने लगे। परंतु इसके मुकाबले में रियासतों के लोग हर पक्ष से पिछड़े ही रहे। उस समय देश की आज़ादी के लिए एक कड़ा संघर्ष शुरू हुआ। इसकी कहानी बहुत सी कुर्बानियों, मुश्किलों और प्रतिकूलताओं से भरी है, परंतु अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। उस समय के सामाजिक तथा आर्थिक हालात बेहद खराब थे।
ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी चतुर नीति से लोगों में धर्म के आधार पर बंटवारे कर दिए और इस राज्य में लोग अनेक तरह की बीमारियों और भुखमरी का शिकार होते रहे। सन 1942 में बंगाल में पड़े अकाल से 30 लाख लोग भूख से मर गए थे। उस समय 82% लोग गांवों में रहते थे जो बहुत गरीबी में जी रहे थे। आंकड़ों के अनुसार सन 1940 से लेकर सन 1951 तक आम भारतीय की औसतन आयु 32 वर्ष की थी। उन्होंने अपने गांव और क्षेत्र में कभी बल्ब भी जलता नहीं देखा था। गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए सन 1951 में आंकड़ों के अनुसार 84% आबादी अनपढ़ थी। यह अनुपात महिलाओं में और भी अधिक था। 92% महिलाएं पूरी तरह अनपढ़ थीं। आज़ादी मिलने से लोगों में नई उम्मीदें जगी थी। लिखित संविधान बनने से भारत एक गणतंत्र बन गया था। 70 वर्षों में यह भारतीय संविधान की मजबूती ही कही जा सकती है कि सन 1952 के बाद यहाँ लगातार प्रत्येक स्तर पर चुनाव होते रहे। पैरा मानव उत्सव प्रिय होते हैं। इसका कारण यह है कि उत्सवों अर्थात पर्वों से हमारे जीवन में नीरसता दूर होती है तथा रोचकता एवं आनंद की वृद्धि होती है। पर्वों से हमें नई प्रेरणा प्राप्त होती है। कुछ पर्व विशेष जाति और धर्म को मानने वाले लोगों के होते हैं, जैसे होली, दीपावली, दशहरा, गुरु पर्व, ईद, क्रिसमस आदि। कुछ पर्व ऐसे होते हैं जिनका संबंध केवल एक जाति या धर्म के मानने वालों से न होकर समस्त राष्ट्र से होता है। ऐसे पर्व राष्ट्रीय पर्व कहलाते हैं। ये पर्व संपूर्ण राष्ट्र में सो उत्साह मनाए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एवं महात्मा गांधी का जन्म दिवस ऐसे ही राष्ट्रीय पर्व हैं। हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस प्रति वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। इसे स्वाधीनता दिवस भी कहा जाता है। इसी दिन 1947 में हमारा देश अंग्रेजों की दासता से मुक्त हुआ था। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए भारतवासियों को गांधी जी के नेतृत्व में एक लंबा अहिंसात्मक आंदोलन करना पड़ा था। इसमें उन्हें जेल की कठोर यातनाएं भी सहनी पड़ी थीं। इस दिन संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन हम शहीदों के अमर बलिदान को स्मरण करते हुए राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की प्रतिज्ञा लेते हैं। गणतंत्र दिवस प्रति वर्ष 26 जनवरी को सारे देश में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इस तिथि का एक अन्य और ऐतिहासिक महत्व भी है। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। 26 जनवरी को सारे देश में विशेष समारोह आयोजित किए जाते हैं। राज्यों की राजधानियों में विशेष परेड होती है। देश की राजधानी दिल्ली में विशेष सज धज के साथ एक विशाल परेड निकाली जाती है। सामाजिक एवं धार्मिक पर्वों में होली, दीपावली, गुरु पर्व, क्रिसमस,
ईद आदि का अपना अपना महत्व है। ये सभी त्योहार जीवन में हर्षोल्लास एवं उत्साह का संचार करते हैं। पैरा खेलों को अधिकांशतः आक्रामकता, शारीरिक क्षमता इत्यादि जैसे विशेषताओं के लिए जाना जाता है और इन्हें पुरुष का क्षेत्र माना जाता है। जो महिलाएं खेल कूद को अपने करियर के रूप में अपनाती हैं, उन्हें न केवल अपने परिवार बल्कि खेल प्रशासकों, कोच इत्यादि के भी विरोध का सामना करना पड़ता है। संसाधनों के संबंध में भेदभाव, यौन उत्पीड़न के मुद्दे, खेल शासी निकायों में महिलाओं का न्यून प्रतिनिधित्व, खेल से पोस्ट रिटायरमेंट इत्यादि जैसे मामलों में महिलाओं की स्थिति एक जैसी ही बनी हुई है। यहाँ तक कि अनेक महिलाओं ने पितृसत्ता के मानदंडों का आंतरीकरण को आत्मसात कर लिया है ताकि वह अपने प्रभुत्व को अन्य महिलाओं पर स्थापित कर सके। समाप्त।